मैया के द्वार पता नहीं क्या दुर्गा मैया की जय, राधा रानी की जय। आज कथा आदि शक्ति सीता जी थी, पर ये महाराज भीष्म बड़े अच्छे राजा हैं कि भीष्म के हुए नेपाल धर्म के साथ चैनगामी और राजन में सिर मोह के धूप बड़ो था
एक बड़ी सुंदर बिटिया। धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो इनके चंद्रकाएं बढ़ती गई। जब ये सहेलियों में खेलती आग में चोरी तो कहीं छुपे तो कहीं प्रकट हो जाए। इनके बाल्यावस्था की लीलाओं का वर्णन कहां तक सुनाया जाए। रुक्मिणी नहीं साक्षात दुर्गा का अवतार हुआ है। एक समय की बात है, उसी नगरी में एक संत भक्तों की टोली लेकर के भगवान कृष्ण की प्रतिमा को लेकर प्रभात फेरी करते जा रहे हैं। जो नारद आदि ऋषि सभी यहाँ पर देखा, रुक्मिणी की वो तस्वीर आंखों में बस जाती है और बस वहीं से कृष्ण के नाम की रटना को लगा देती है। उन संतों से जो तस्वीर लेकर के प्रतिमा को रखकर अर्चन पूजन करती हैं। कि मानसिक चित्र चित्रण करके मनमोहन गले लगाती है। कि प्रेम के साथ पूजन करके फिर चंद्र केसर तिलक लगाती है। जावे श्री कृष्ण चंद्र गुणगान। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को रख करके फूल फल अक्षत इत्यादि चढ़ाकर केसर तिलक लगा करके प्रसन्न कर रही हैं। दिन प्रतिदिन इनकी पूजा और आराधना कृष्ण के प्रति बढ़ती गई। जब ये रुक्मिणी जी विवाह के योग्य हुई तो महाराज भीष्मक को दिन प्रतिदिन चिंता बढ़ती गई। पांचों पुत्रों को बिठा करके कहने लगे, क्या कहते हैं कि मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई, अभी मेरे सिर पे ऋण बढ़ रहा है। मेरी बेटी के लिए सुंदर वर कौन होना चाहिए? तो सारे पांचों पुत्रों में जब ये चर्चा हुई तो बारी बारी से सब राजा महाराजाओं के गुण अवगुण बताए जाने लगे। तो किसी में गुण बताए जा रहे तो किसी में कुछ ऐब निकाले जा रहे। सबकी बातों को जब सुन लिया महाराज भीष्मक ने, अंत में रुक्मिणी ने अपने हृदय की बात कही, पिताजी मेरी बहन के अगर योग्य सुंदर वर हैं तो हमारा सगा शाला जो चंदेल देश का रहने वाला दमघोष का पुत्र जिसका नाम शिशुपाल है, और ये चौकीदार पटेल की तरफ से 50 रुपए आई, भगवान सुखी रखे। नाम लिया गया तो तलवारें चल जाएंगी। उस भिखमंगे के साथ में मैं अपनी बहन की शादी कदापि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जिसके बाबा ने कमरिया के अलावा दूसरी कमरिया नहीं खरीदी, जिसकी मैया दूध दही बेच के गुजारा करती आई, जिसके लाला ने इधर उधर छीन झपट के माखन खा के गुजार बसर करता आया। और ये भी पता है कि 16 साल तक नंद के घर गैयों से गुजर चलाता रहा। नापाक मलेच्छ अहीरों का जो झूठा मीठा पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया। किसने जाया किसने पाया, इसका भी ठीक प्रमाण है।
अपनी भगनी दे डाल, ना कुछ उसकी प्रभुताई है, हम अपनी नाक कटा डाल। अगर छल बल के साथ बहुत सारे क्या फल पावेंगी, कहीं ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जा। बहन 100 रुपये बैठ के भगवान सुखी रखे। तो भैया ऐसे शब्द जब कहे तो सन्न सभा में छा गई, निकल न सकी जबान, और वही कीर्त शिशुपाल की करने लगा बखान। शिशुपाल की फिर से चर्चा भी, मेरी बहन कृष्ण के साथ नहीं शादी करेगी, ऐसी जगह मैं अपनी बहन की शादी करूंगा जहां मेरी बहन रानी बन करके रहे, कभी जीवन में कष्ट न पाए। और वो खुद ही मारा मारा घूम रहा, कहीं नंद नंदन तो कहीं वसुदेव के लाला बन करके कहे जा रहे हैं। भैया ना मालूम किनका वो बेटा, अभी वास्तविक यही नहीं पता। अच्छा, और ये सुनी गुप्ता की तरफ से 100 रुपया भगवान सदा से रखे कि सन्न सभा में छा गई और निकल न सकी जवान, वही कीर्ति शिशुपाल की करने लगा बखान। चंदेरी के भूप को और टीका दो पठवार, वही बुला कर विप्र को लगन दई ठहराए।